हेल्थ केयर वर्कर का वो सरकारी अस्पतालों में होना है और कुछ निजी अस्पताल जहां सरकारी अस्पतालों में ही उनका टीकाकरण होगा। और जब हम प्रायोरिटी ग्रुप पे जब इंडिया ने बनाई है और कोवैक्सीन दूसरी हमको अभी जल्दी ही मिलनी शुरू होने वाली है, 2.25 लाख 2.25 लाख हेल्थ केयर वर्कर को हम वैक्सीन लगाएंगे। रिजर्व करिए तो 90 बस्ती हैं और 90 को चूंकि आपको एक व्यक्ति को 2 डोज लगानी है तो 45 हुई। 16 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 16 जनवरी को दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण का अभियान हमारे देश में प्रारंभ होने जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्होंने पहले कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश का मार्गदर्शन किया, लेकिन आज मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप सबके सहयोग के कारण, जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु शामिल है, मेरे जनप्रतिनिधि शामिल है, प्रशासन के साथी शामिल हैं, एकजुट होकर हमने कोरोना की लड़ाई लड़ी। कठिनाई थी लेकिन व्यवस्थाएं बना ली गई और मध्य प्रदेश में कोरोना कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ। हमने कई जगह प्राइवेट अस्पताल भी ले लिए और यथासंभव ये व्यवस्था की कि जनता को कोरोना से फ्री में इलाज मिल जाए। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव जो केसेस हैं वो लगातार अब कम हो रहे हैं और इसके लिए भी मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आपके कारण ऐसा हुआ, सबके सहयोग के कारण हुआ। मैं आज उन कोरोना वॉरियर्स को प्रणाम करता हूं जिन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। कितने भयानक संकट से हम गुजरे, लेकिन अब ये वैक्सीनेशन, ये टीकाकरण इस संकट का समापन कर देगा। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता को, उनकी प्रतिबद्धता को, उनके समर्पण को, दिनों रात वो काम में लगे रहे, हम प्रणाम करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, जैसा आपको अभी बताया गया, 16 तारीख से मध्य प्रदेश में भी टीकाकरण का ये महाअभियान प्रारंभ हो रहा है। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, आपसे अपील करना चाहता हूं, सभी धर्मगुरुओं से, जनप्रतिनिधियों से, समाज के प्रमुख लोगों से, कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारे वैज्ञानिकों ने हर कसौटी पर इसको कस के देखा है। ये पूरी तरह सुरक्षित है, प्रतिरोधात्मक है। इस वैक्सीन के लगने के बाद निश्चित समय है उसका, एंटीबॉडी बनेगी, पहला डोज लगेगा, उसके बाद 28 दिन बाद दूसरा लगेगा और दूसरे डोज के 14 दिन बाद एंटीबॉडी बनेगी। उसमें निश्चित समय लगेगा एंटीबॉडी बनने में। तो हमको ये एजुकेट करना पड़ेगा, एक सुरक्षित है, सेफ है, हर कसौटी पर कसा गया है और फिर देश ने इसको लगाने की अनुमति दी है वैज्ञानिकों ने। इसलिए कोई भ्रम, कोई अफवाह उड़ाने की कोशिश हो सकती है। जो ऐसा करेगा वो समाज का बड़ा नुकसान करेगा। बहुत सोच समझ के, जांच के, परख के फिर यह फैसला हुआ कि ये दोनों वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन दोनों का चयन किया गया और अब इसको लगाने का अभियान प्रारंभ होगा। इसके विस्तृत निर्देश दिए गए।
तो वो सावधानी आप पूरी रखें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री सहित मेरे दोनों मंत्री साथी बैठे, पूरी टीम बैठी है, स्वास्थ्य मेडिकल एजुकेशन विभाग की, और चीफ सेक्रेटरी से लेकर सारे अधिकारी नीचे तक के, हम सब नीचे तक का अमला, पूरा प्रशासन कटिबद्ध है इस अभियान को सफल बनाने के लिए। एक महाअभियान है, लेकिन आपका सबका भी सहयोग चाहिए। आपके सहयोग से ही अभियान पूरा होगा, निर्विघ्न संपन्न होगा। इसलिए मुझे लगा कि अभियान शुरू होने के पहले मैं आपसे अपील करूं, प्रार्थना करूं, विशेषकर धर्मगुरुओं से, जनप्रतिनिधिगणों से, और आपके सहयोग से ही हम इस अभियान को सफल करेंगे। एक बार मैं फिर आप सबसे सहयोग की अपील करता हूं। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी देता हूं और भगवान से भी प्रार्थना करता हूं, जो जिस रूप में उसको माने, कि हमारा ये अभियान सफल हो। हम परिश्रम की पराकाष्ठा, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे और कोरोना बीमारी को हम समाप्त कर पाए। ये बताया कि सफाई कर्मी को पहला टीका लगेगा, अंतिम पंक्ति में जो है उसको पहले। तो उसी हिसाब से इस अभियान को पूरा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।